ओम शांति। आज 6 नवंबर 2021 है और आज की साकार मुरली को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम्हें बाप द्वारा अच्छी बुद्धि और श्रेष्ठ मत मिलती है, जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बन जाते हो। संगम युग वह युग है जिसमें बाबा हमको हर प्रकार की समझ देते हैं, और ये समझ है कि तुम कैसे मनुष्य से देवता बनो, तमो प्रधान से तुम सतो प्रधान कैसे बनो, पतित से पावन कैसे बनो। ये केवल एक ही बार बाबा देता है, फिर उसके बाद नहीं देता, ना पहले देता है ना बाद में देता है, केवल संगम पर देता है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस मस्ती में रहो तो चलन बड़ी रॉयल हो जाएगी। तुम्हें ज्ञान की मस्ती चढ़ी रहनी चाहिए। ओहो, हम भगवान के सम्मुख बैठे हैं। हम यहाँ से जाएंगे, जाकर विश्व का मालिक क्राउन प्रिंस बनेंगे। जब ऐसी मस्ती रहे तो चलन स्वतः रॉयल हो जाएगी। मुख से बहुत मीठे बोल निकलेंगे, आपस में बहुत प्यार रहेगा। चलन को रॉयल करने के लिए यही बात कही ना बाबा ने, हमारी चलन रॉयल। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी वाणी, जो शब्द, जिन शब्दों का हम उपयोग करते हैं, जैसे शब्द हमारे निकलते हैं, बहुत नियंत्रण चाहिए, सदैव होनी चाहिए। हम सबसे सुंदर वाणी भगवत वाणी है। हम बाबा की मुरली में देखें कितने अच्छे अच्छे शब्दों का उपयोग होता है। तो जब हम बाबा से पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हमारे शब्द भी कितने अच्छे रॉयल होने चाहिए। रॉयल चलन में स्पिरिचुअलिटी है, रॉयल चलन में दिव्यता है, रॉयल चलन में रूहानियत है। गीत है महफिल में जल उठी शमा। मीठे मीठे बच्चों, रूहानी बच्चों ने आकर ब्राह्मण बन रूहानी बाबा से ये ज़रूर समझा है कि हम हैं संगम युगी ब्राह्मण। बाप ने हमारे बुद्धि का ताला खोला है। अब हम समझते हैं कि ये है संगम युग। मनुष्य जो भी पतित भ्रष्टाचारी हैं, वो फिर पावन बन भविष्य में पावन श्रेष्ठाचारी पुरुषोत्तम कहलाएंगे। वास्तव में पुरुषोत्तम हम अभी बनते हैं, पुरुषार्थ, परंतु उसका वो जो स्वरूप है, जो टाइटल है, वो हमको सतयुग में मिलता है। पुरुषोत्तम कैसे बनते हैं? क्योंकि नॉलेज मिलती है अभी। तो बाबा ने कहा, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कब स्थापन हुआ? न कलयुग में न सतयुग में। स्वर्ग स्थापन होता ही है संगम पर। बाबा ने कहा कि कलयुग के बाद सतयुग नई दुनिया होती है तो ज़रूर संगम युग भी होगा। फिर नई दुनिया में नया राज्य होगा। बुद्धि चलनी चाहिए। तुम जानते हो बाप द्वारा हमको अच्छी बुद्धि और श्रीमत मिल रही है। कहते हैं, हे ईश्वर, इनको सदैव सुमत अथवा अच्छी मत दो। वो सारी दुनिया का बाप है, सबको अच्छी मत देने वाला है। श्रीमत के आधार से हमारा सारा परिवर्तन होता है। और बाबा कहते हैं कि भक्ति में भी सुमत मांगते हैं, अच्छी मत मांगते हैं।
छोटे बच्चों को भी क्या सिखाते हैं माँ बाप? मूर्ति के आगे खड़े होकर बोलो कि मेरे को अच्छी बुद्धि देना, सद्बुद्धि देना, ये बोलते हैं ताकि उसकी एक उत्कंठा बनी रहे। तो श्रीमत जो हमको मिलती है वो श्रीमत हमारे लिए उसी तरीके की चीज़ है। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण संप्रदाय बन सकते हैं। परमपिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा ये रचना रचते हैं। प्रजापिता है तब तो इतने सब ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं। जब तक कोई आकर तुम ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान न लेवे तब तक सद्गति कैसे हो सकती है। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, सन्यासी भी आएंगे और धर्म वाले भी आएंगे बाप से वर्षा लेने। स्वर्ग में उनका पाठ नहीं है परंतु संदेश सबको देना है कि बाप आया है। नहीं, बाबा कहते हैं कि बच्चे मेरे सब हैं पर संदेश सबको ही मिलना चाहिए। फिर उसमें कोई होते हैं वारिस और कोई होते हैं ऑर्डिनरी। तो वारिस बच्चे जो हैं वो पढ़ाई पढ़ते हैं, सेवा करते हैं, औरों को आप समान बनाते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, मर्यादा पालन करते हैं। और जो दूसरे हैं वो केवल संदेश प्राप्त करके फिर जाके मुक्ति धाम निवासी बन जाते हैं। बाबा ने कहा निराकार शिव बाबा है तो जरूर आकर ज्ञान सुनाया होगा। अब जिस शरीर द्वारा ज्ञान सुनाते हैं उसका नाम रखा है ब्रह्मा। नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए? ब्रह्मा का बाप कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता कौन? यह है गुह्य प्रश्न। त्रिमूर्ति देवता तो कहते हैं परंतु ये आए कहाँ से? अब बाप समझाते हैं इनका भी रचता ऊंचे से ऊंचा भगवत ही है जिसको शिव कहते हैं। ये तीन देवताएं लाइट के हैं, इनमें हड्डी मांस नहीं है परंतु मोटी बुद्धि समझ नहीं सकते। इस पर समझाना है ऊंचे से ऊंचा भगवान है। बाबा कहते हैं मैं अलग हूँ, ये तीन देवताएं अलग हैं, मैं करण करावन हार हूँ, देवताओं के द्वारा कर्तव्य करता हूँ, परंतु ये हैं सूक्ष्म वतनवासी जो कदापि इस धरती पर नहीं आते हैं। तो ये बात बाबा कहते हैं सब आत्माएं नहीं समझ पाती। तुम बच्चे ही जानते हो कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। विश्व का मालिक और कोई बन न सके। विश्व पर राज्य सतयुग में होता है, कलयुग में सारी विश्व पर राज कर न सके। ये भी किसको पता नहीं है। गीता में भी है महाभारी लड़ाई लगी थी तभी सब धर्म विनाश हो जाते हैं। जैसे बांस का जंगल होता है जब वह जब सूख जाता है तो आपस में टकराने पर आग लग जाती है और सारा जंगल जल जाता है। ये मनुष्य सृष्टि झाड़ भी जर्जरी भूत हो गया है, इनको भी अब आग लगने वाली है, एक दो में लड़कर खत्म हो जाएंगे। आग का सामान बनाते ही रहते हैं। ये बाबा बता रहे हैं कि सृष्टि उस पॉइंट पर आकर के पहुंची है जब महापरिवर्तन अवश्यम भावी है, क्योंकि इतनी अधिक वैरायटी हो चुकी है, इतनी अधिक वैरायटी हो चुकी जो एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, और न पहचानने के कारण से फिर लड़ाई झगड़े इत्यादि हैं। तो बाबा कहते हैं अपने लिए ही, जैसे जंगल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है तो क्या करते, घर्षण से नष्ट हो जाती, आग लग जाती। ऐसे यहाँ पर भी एक के विचार दूसरे से नहीं मिलते हैं तो आखिर क्या होता है, आग लग जाती है, अर्थात फिनिश हो जाता है। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनकी श्रीमत पर चलना है। तुम जानते हो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में सब चाहिए,
परंतु तुम बच्चों के मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। बाबा रूप भी है तो बसंत भी है, कहानियाँ सब अभी की हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को वाणी का मंथन करना है। वाणी का प्रवाह कभी कभी बहुत अच्छा रहता है, कभी कम। इनको कहा जाता है मंथन करना। ये बाबा ने हमको एक परमानेंट काम दिया है कि जो ज्ञान तुम सुनते हो उसके बाद उसको मनन चिंतन अवश्य करो, मंथन करो और उसको नए नए रत्न निकालो। जब हम मंथन करके कोई बात कहते हैं तो उस वाणी का, उस भाषण का अलग होता है, और जब ऐसे ही सुना देते हैं उसका अलग होता है। बच्चे बाप की अवस्था को देख रहे हैं और बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। तो कब बहुत उछल का प्रवाह रहता है, कभी कम, कभी बहुत अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं। बाबा भी मददगार बन जाते हैं, ये तुम भी फील करते हो। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे कोई के भी सत्संग में जा सकते हो, सेवा करने का भी उमंग आना चाहिए। कहाँ जा सकते हैं? सत्संग। जब सब धर्म वाले इकट्ठे होते हैं तो समझाना चाहिए कि हर एक का धर्म अलग अलग है। भाई भाई कहते हैं परंतु मिलकर एक नहीं हो सकते, ये सिर्फ कहने की बात है। नेचुरल है। देखिए, कोई भी पेड़ से जो शाखाएं निकल आई, अब निकल आई तो वापस तो नहीं लौट सकती ना, लेकिन हमको उनको अप्रिशिएट करते हुए उसको स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। बाबा ने कहा कि ये एक ही पढ़ाई है, पढ़ाने वाला भी एक है। ज्ञान जब पूरा होगा तो बाप कहते हैं मैं भी चला जाऊंगा। मुझे कलयुग के अंत में ज्ञान सुनाना है, मुझे कल्प कल्प आना है। 1 सेकंड भी कम जास्ती नहीं होगा। जब ज्ञान पूरा हो फिर कर्मातीत अवस्था में चले जाएंगे तो विनाश भी हो जाएगा। दिन प्रतिदिन तुम्हारी सर्विस बढ़ती जाएगी। यहाँ तो न किसी में पवित्रता है, न दैवी गुणों की धारणा है। वहाँ पवित्रता का अंतर देखो कितना है। फिर बाबा ने कहा बच्चों को कि माया के तूफान भी बच्चों को ही आते हैं। कहाँ तूफान आने से हड्डी हड्डी टूट जाती है, चलते चलते कोई डिसर्विस भी करते हैं। बाप कहते हैं कोई भी छी काम नहीं करो। तुम मुख वंशावली ब्राह्मण हो, वो हैं कुक वंशावली। कितना फ़र्क है। वो जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। फिर बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, एक रस स्थिति द्वारा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। जब इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों की आकर्षण से मुक्त बनो तब अति इंद्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। कोई भी कर्म इंद्रिय के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं वो अति इंद्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। लेकिन जब बुद्धि सर्व आकर्षणों से मुक्त हो, एक ठिकाने पर टिक जाती है, हलचल समाप्त हो जाती है, तब एकरस अवस्था बनने से अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट अनुभव है जो संगम युग पर ही हमको होता है, अतीन्द्रिय सुख। तो अतीन्द्रिय सुख के लिए गायन है, दूसरे सुख का गायन नहीं है। अतीन्द्रिय सुख के लिए गायन है। पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपिकाओं से पूछो। स्लोगन है, अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। बुद्धि की लाइन का क्लियर होना और कम्युनिकेशन अच्छा होता है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप करें
या मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।